ये एक एडिशनल लेसन है कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। कई सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे ऑपरेट होते हैं, क्या ऑर्डर होता है सीक्वेंस का। नथिंग डिफरेंट, कोई मेजर चीज नहीं है, सेम फ्लो होता है। बट जैसे ही अगर कोई इफ या नेस्टेड स्टेटमेंट अगर किसी इफ या एल्स ब्लॉक के अंडर में होता है, अगर वो इफ ब्लॉक के अंडर में है जस्ट फॉर एग्जांपल, तो और वो इफ की कंडीशन ट्रू है, और तो उसके अंदर आके जो नेस्टेड इफ या एल्स स्टेटमेंट होता है, जो ब्लॉक होता है, वो एग्जीक्यूट होता है। इतना सा है, वो सेम लॉजिक है, सीक्वेंस टॉप टू बॉटम चलता है। चलिए, कोई कोई डिफिकल्ट नहीं है, आसानी से समझ में आएगा। कुछ एक एग्जांपल्स हैं, चलो मैं दिखाता हूँ आपको। पहला एग्जांपल, अपने पास ये कोड है। इसमें इफ और एल्स ब्लॉक जो है बड़ा वाला, ये है। और इसके अंदर एक नेस्टेड इफ कंडीशन के अंदर नेस्टेड ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। और अगर इसे देखें तो ये नेस्टेड इफ अगर हट जाए तो ये आपका इफ और एल्स कंडीशन है, ये वाला। तो इसको देखते हैं इसका एवेल्यूशन कैसे होता है। और ये एक और चीज़ है देखने वाली कि जितने भी कमांड्स हैं इफ ब्लॉक के अंडर में, वो उनका इंडेंटेशन सेम है। प्रिंट इफ एंड एल्स का जो नेस्टेड इफ है, इफ एल्स है, इफ कंडीशन के अंडर, वो उसका इंडेंटेशन प्रिंट कमांड के जैसा ही है, बराबर ही है। चलिए इसका एग्जांपल लेके देखते हैं, कंडीशन अलग अलग कि कैसा होगा इसका और क्या सीक्वेंस होगा ऑर्डर इवैल्यूएशन का कोड का। तो x इज इक्वल टू 10 लिया है, तो पहले अपनी, और y इज इक्वल टू 5 लिया है। तो अपन पहले टॉप टू बॉटम चलते हैं जैसे। तो पहले कंडीशन x इज ग्रेटर देन 5 जो चेक होगी, ये ट्रू हो है। तो इसलिए अपन आगे चलेंगे और पहले यहाँ पर प्रिंट होगा x इज ग्रेटर देन 5, क्योंकि ये इफ के नीचे वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया है, तो प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ है। फिर एज नेक्स्ट स्टेप इसमें जो इफ के अंदर जो अगला स्टेटमेंट यहाँ पर y इज ग्रेटर देन 3 इवेल्युएट होगा, क्योंकि बाहर वाले इफ के अंडर में काम चल रहा है। तो ये वैल्यू भी ट्रू है। तो इसलिए यहाँ पर अपना जो इस वाले नेस्टेड इफ वाले के अंडर का जो प्रिंट स्टेटमेंट है y इज ग्रेटर देन 3, ये एग्जीक्यूट होगा। तो अपने को ये रिजल्ट मिलेगा इसका। ठीक है, अब अगला एग्जांपल लेते हैं, इसी में दूसरी वैल्यू लेके देखते हैं। x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 2। इसे अपन इवेल्युएट करते हैं। तो पहले x इज ग्रेटर देन 5 वाला जो कंडीशन है वो इवेल्युएट होगी, और यहाँ पर ये अगेन ट्रू हो रही है। तो आउटपुट पे अपने को जो प्रिंट कमांड का आउटपुट है वो मिल जाएगा, x इज ग्रेटर देन 5। फिर उसके नीचे चल के अगली नेस्टेड इफ की कंडीशन इवेल्युएट होगी, इज y इज ग्रेटर देन 3 चेक होगा। तो ये कंडीशन अपनी फॉल्स हो रही है, क्योंकि y की वैल्यू 2 है, ये फॉल्स हो रही है। और इसलिए करस्पॉन्डिंगली जो ये एल्स वाला स्टेटमेंट है यहाँ पर प्रिंट होगा y इज लेस देन 3। तो यहाँ पर इफ वाले का प्रिंट x इज ग्रेटर देन 5 का आउटपुट मिला है यहाँ पर अपने को, और ये वाली कंडीशन जो फॉल्स हुई, इसलिए इसका करस्पॉन्डिंग एल्स वाला प्रिंट कमांड चला और ये आउटपुट मिला अपने को। तो ये दूसरा सेट ऑफ वैल्यूज के साथ था। अब एक और इसका देखते हैं अपन। अगर x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 7, तो क्या होगा ये देखते हैं। ऊपर वाली कंडीशन पहले एज यूजुअल इवैल्यूएट होती है, ये फॉल्स हो जाएगी क्योंकि x को अपन ने 4 दिया है, और इसलिए वो कंडीशन फॉल्स है। इसलिए अब क्या होगा कि ये वाला ब्लॉक है अंडर में, इसके ना प्रिंट इस क्या होगा, और ना इसके नीचे का जो इफ ब्लॉक है ये भी इवैल्यूएट नहीं होगा। सीधे अब इसको आप सोचो इसके एल्स में, अब यू कैन इमेजिन इट लाइक दिस कि एल्स पे सीधे जाएगा ये, और करस्पॉन्डिंग आउट इसका आउटपुट जो है x इज लेस देन 5 प्रिंट हो जाएगा। तो ये पहला एग्जांपल था अपना।
एक और एग्जांपल देखते हैं अपन, जिसमें अपना कोड ऐसा है, यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि अगर एक नंबर ग्रेटर देन 10 है तो उसमें अपन देख रहे हैं वो इवन या ऑड है कि नहीं है, और अगर नंबर 10 से के बराबर है या छोटा है तो अपन उसमें इवन और ऑड भी चेक नहीं कर रहे हैं। चलिए इसको एग्जांपल लेके चलते हैं, देखते हैं। तो अच्छा, ये ऑब्वियसली ये जो है इसका नेस्टेड स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट। चलिए देखते हैं एग्जांपल से। x इज इक्वल टू 20 है, पहली कंडीशन चेक करते हैं, 20 इज ग्रेटर देन 10, ये ट्रू होगी, इसलिए फिर अगला चीज एग्जीक्यूट होगी यहाँ पर। उसमें देखेंगे मॉडुलस ऑपरेशन जो है वो ट्रू हो रहा है कि नहीं हो रहा। 20 के का अगर मॉडुलस करें 2 से तो 0 आता है, विच इज करेक्ट। तो इसलिए ये इसका जो करस्पॉन्डिंग प्रिंट स्टेटमेंट है यहाँ पर, ग्रेटर देन 10 एंड इज इवन, ये अब यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो ये पहला सिनेरियो था इस कोड का। अब इसे दूसरे के साथ चला के देखते हैं। x इज इक्वल टू 15 है, जिसको देखते हैं कि ये 15 जो है, पहले यहाँ पे इवैल्यूएशन होगा, 15 इज ग्रेटर देन 10, तो ये कंडीशन ट्रू है। और इसके नीचे आके अब ये देख रहे हैं कि 15 मॉडुलो 2 0 नहीं होता है, इसलिए ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी यहाँ पर। और इसलिए अब यहाँ पर जो इफ, ये वाले इफ के नीचे वाला स्टेटमेंट नहीं होगा प्रिंट, बल्कि इसके बदलेगा यहाँ पर एल्स ग्रेटर देन 10 बट इज ऑड एग्जीक्यूट होगा, या और वहाँ पर अपने को आउटपुट में ये स्टेटमेंट मिलेगा, ग्रेटर देन 10 बट इज ऑड, ये होगा। ठीक है, अगला एग्जांपल एक और देखते हैं, इसका एग्जांपल नहीं, दूसरा नंबर वैल्यू के साथ। अब यहाँ देखते हैं x इज इक्वल टू 8 दी है इसको वैल्यू, और इसको एग्जीक्यूशन देखना शुरू करते हैं। पहली कंडीशन यहाँ पर चेक होगी, इज 8 नंबर इज ग्रेटर देन 10, ये फॉल्स हो जाएगी। अब ये क्योंकि फॉल्स हो जाएगी तो इसके अंदर का जो इफ, जो नेस्टेड इफ है, इफ एल जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो बाईपास हो जाएगा, और सीधे यहाँ पर एल्स के जो करस्पॉन्डिंग प्रिंट स्टेटमेंट है वो अपने को मिलेगा। तो ये थे एग्जाम्पल नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन के।